वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UPPCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, B है महानदी, C है दामोदर और D है कावेरी नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C दामोदर नदी। 42nd क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन B है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन C है कच्छ की खाड़ी या फिर ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को डॉकी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उमंगोट, ऑप्शन B है चलाकुड़ी, ऑप्शन C है महाकाली और ऑप्शन D है कामेंग। इसका करेक्ट आंसर है उमंगोट को डॉकी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 44th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है कोटोपैक्सी, ऑप्शन B है मौना लोआ, ऑप्शन C है नारकोंडम और ऑप्शन D है फ्यूजियामा। अब इनमें से बताना है कौन सा है जो भारत में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C नारकोंडम और बैरन। दो ज्वालामुखी हैं जो भारत में है, इस ऑप्शन में C दिया गया था नारकोंडम, जो कि भारत में है, ऑप्शन C करेक्ट होगा। 45th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लिथोस्फीयर? ऑप्शन ए है भूपर्पटी और क्रोड, ऑप्शन B है ऊपरी व निचले मेंटल, ऑप्शन C है मेंटल व क्रोड और ऑप्शन D है भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ को हमने 3 पार्ट में पढ़ा है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हो गया क्रस्ट, क्या हो गया क्रस्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है मेंटल और थर्ड जो इनर कोर है वो कहलाता है कोर। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। जो अपर वाला पार्ट है वो होता है क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद जो मेंटल वाला पोर्शन है ये लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड करते हैं। अपर मेंटल जो क्रस्ट के पास है वो अपर मेंटल है और ये वाला भाग लोअर मेंटल है। तो क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल वाला जो पोर्शन है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर, ओके। यही आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D। क्रस्ट और अपर मेंटल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। मेंटल वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर, और कोर होता है ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए जो क्रस्ट है इसमें सियाल होता है, अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है।
मेंटल में होता है सीमा अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीज होता है, और जो ये होता है कोर, इसमें होता है नीफे अर्थात निकिल और आयरन की अधिकता होती है। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। पहला है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। ऑप्शन बी है केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। ऑप्शन सी है फल शोध संस्थान देहरादून में है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल शोध संस्थान देहरादून में ना होकर के बिहार में है। ओके, इसलिए ये ऑप्शन आपको गलत दिया गया था। 47वां क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, और सेकंड स्टेटमेंट है पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है। इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से, प्रवाल द्वीपों से बना, अर्थात ये स्मॉल कोरल्स होते हैं जिनके मिलने से इसका निर्माण हुआ है, और इसी में पिट्टी द्वीप भी स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है वूलर झील हिमानी निर्मित झील है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं, और ऑप्शंस आपको सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे। पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर जो झीलें हैं वो हिमानी निर्मित हैं, लेकिन इसमें जो वूलर झील है ये एक तरह की गोखुर झील है, ना कि हिमानी निर्मित झील है, और ये झेलम नदी के द्वारा निर्मित एक झील है। तो वूलर झील के बारे में और भी एक तथ्य जान लीजिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी वूलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। 49वां क्वेश्चन है तेल और जौं किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है हसदेव, ऑप्शन बी है पब्बर, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। तो याद कर लीजिए, महानदी के दाएं तट से आकर के मिलती हैं तेल और जोंक, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं। इसमें अल्बानिया दिया गया है, स्लोवेनिया दिया गया और क्रोएशिया दिया गया है। बताना है इनमें से कौन से देश हैं जो एड्रियाटिक सी से लगे हुए हैं। अब ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे के सारे एड्रियाटिक सी से लगे हुए, अल्बानिया हो, स्लोवेनिया हो या फिर क्रोएशिया हो। 51वां क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं ये बताना है, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है, सही दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में दिया गया है, ये गलत है। इसका विस्तार और भी कुछ देशों में है, जैसे कि इटली हो गई, मोनाको है, जर्मनी है, स्लोवेनिया है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया तो आपको दिया ही गया है, इस प्रकार कई देशों में फैला हुआ है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से ऑप्शन बी मैंने राइट बताया है। 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भूकंप में जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? देखिए, एक हाइपोसेंटर की बात हो रही है जिसे अवकेंद्र कहते हैं, दूसरा अधिकेंद्र है जिसे एपिसेंटर बोलते हैं। देखिए, जहाँ से भूकंप की, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एक पोर्शन मैंने लिया है, जहाँ पर भूकंप जनरेट होगा, जहाँ से इसका उद्गम होगा, इसको बोलते हैं हम हाइपोसेंटर। इसको फोकस भी बोला जाता है, ठीक है, हाइपोसेंटर। ठीक इसी से 90 डिग्री के कोण पर, ये इसका तल है, इसके 90 डिग्री के कोण पर जो ये पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले आपको ऊर्जा महसूस होगी उसे बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। यहीं पर सबसे पहले भूकंप फील होता है, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो हाइपोसेंटर जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है वो हाइपोसेंटर है, और जहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा रिलीज होती है, जहाँ पर फील होता है, उसे एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 53वां क्वेश्चन है एस्कर भू आकृति बनती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए पवन द्वारा निक्षेपण से, ऑप्शन बी है धरातल के नीचे जल द्वारा,
ऑप्शन सी है हिमनद द्वारा या ऑप्शन डी है पवन द्वारा अपर्दन से। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, हिमनद के द्वारा एस्कर्स बनते हैं। 54th क्वेश्चन है प्लाया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये मरुभूमियों में बनने वाले उथली जल की झीलें हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इनमें वर्ष भर जल पाया जाता है। इनमें कौन सा कथन सही दिया गया है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो प्लाया होती है मरुभूमि में उथली जल की झीलें होती हैं, लेकिन इनमें साल भर पानी नहीं पाया जाता। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 55th क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला है ये आग्नेय शैलें हैं, सेकंड है ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑप्शन सामने है। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% तक भारत का 90% जो कोयला है वो आप देखेंगे इसका भंडार है गोंडवाना लैंड में। ऑप्शन वो है गोंडवाना चट्टानों में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 56th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित दिए गए हैं? पहला है नीति दर्रा, हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। दूसरा है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, और तीसरा है डोंकिया दर्रा सिक्किम में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, डोंकिया दर्रा सिक्किम में है, लेकिन नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश में ना होकर के उत्तराखंड में है। नीति, माना, लिपुलेख ये सारे उत्तराखंड में है। 57th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है, और सेकंड स्टेटमेंट है पुष्पगिरी चोटी कर्नाटक में स्थित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुडी है, और पुष्पगिरी चोटी जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 58th क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है न्यूमूर आइलैंड, जो कि हुगली नदी का मुहाना है जहां पर बताया जा रहा है। पंबन आइलैंड में आप देखेंगे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, और व्हीलर आइलैंड जो दिया गया ब्राह्मणी नदी का मुहाना है यहाँ पर। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और करेक्ट आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही सही से मैच करके दिए गए हैं। जहाँ पर हुगली नदी का मुहाना है वहाँ पर न्यूमूर आइलैंड है, और मन्नार की खाड़ी पंबन आइलैंड के पास स्थित है। व्हीलर आइलैंड कहाँ पर है? जहाँ पर ब्राह्मणी नदी का मुहाना है। मैंने मैप पे आपको इंडियन ज्योग्राफी में समझाया है, आइलैंड्स दिखाए थे, आप वहाँ पर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। 59th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपनी सहायक नदी के साथ सुमेलित है? पहला है नर्मदा हिरन के साथ, सेकंड है तापी की सहायक नदी पूर्णा, और कावेरी की सहायक नदी मलप्रभा दी गई है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देख करके बताना कौन सा सही सुमेलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा, नर्मदा की सहायक नदी हिरन, तापी की सहायक नदी है पूर्णा, जबकि जो मलप्रभा है ये कावेरी की ना होकर के कृष्णा की सहायक नदी है। ओके, तो कृष्णा की हो जाएगी। मलप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा ये सारी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वूलर झील दी गई है, ये विवर्तनिकी निर्मित झील है। सेकंड है लोनार झील क्रेटर झील है, और चिल्का झील लगून झील है। इनमें से बताना है कौन सा सही दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे के सारे आपको सही दिए गए हैं। वुलर लेक मेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, लोनार लेक एक क्रेटर लेक है, और चिल्का लेक एक लगून लेक है। इवन आप देखेंगे इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप PDF परचेज कर सकते हैं, या अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वहाँ से अपना पूरा कोर्स परचेज करके फुल स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज। इसके साथ साथ आप देखेंगे डाउट सेशन के लिए आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप परचेज करेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट भी पा जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।